फर्स्ट टाइम जब आप क्लास में बैठे हो तभी आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, तो दोबारा भी जब आपको वही काम दिया जाएगा तो वो आपको बोरिंग भी लगेगा और करने में भी मुश्किल होगा। तो फर्स्ट टाइम, बिकॉज हमारी मेमोरी रिकॉर्ड करती है। जैसे मान लो आप एक पिक्चर देखने गए, मूवी देखने गए, आपने मूवी देखी, बहुत अच्छी लगी आपको, द नेक्स्ट डे योर फ्रेंड आस्क यू कि भाई चलो यार यही वाला मूवी देखने चलते हैं। अब आपने तो देख ली है ना, हाउ मच यू विल बी इंटरेस्टेड इन दैट मूवी। फॉर द फ्रेंडशिप शेक आप चलो चले जाओगे देखने के लिए, बट क्या आप उतना इन्जॉय करोगे जितना फर्स्ट टाइम इन्जॉय किया था? कहीं ना कहीं बोरिंग हो जाएगा, जस्ट बिकॉज आपकी मेमोरी में काउंटिंग 1 हो गया और अब दोबारा देखने जा रहे हो तो 2। तो जैसे ही आप क्लास में बैठते हो, क्लास के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है, फर्स्ट डे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वहीं पे आपका अगर आप कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, अटेंशन वीक रहेगा तो आपकी मेमोरी ने काउंट कर लिया 1, माइंड ने काउंट कर लिया 1। अब जब आप घर गए, होमवर्क मिला 2, ठीक है। अब तीसरे चौथे दिन या नेक्स्ट वीक्स जब सर ने बोला अब टेस्ट है तो 3, लेकिन आपने तीनों टाइम में उसको अच्छे से नहीं पढ़ा, हाफ हार्टेड मेजर। तो इसीलिए टेस्ट में क्या बोलते हैं, सर अभी मत लो प्लीज़ सर, 2 दिन बाद लेना, अगले वीक ले लेना। इट इज़ बिकॉज आपने पढ़ा ही नहीं है। सो द फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेंट्रेशन आप देते हो, फोकस देते हो, तो वो आपका 100% होना चाहिए। जब वो 100% होगा तो आपका मेमोरी स्टेटस भी हाई होगा, मेमोरी रिकॉलिंग, रिटेंशन भी हाई होगा, और तभी आप बिलीव भी कर पाओगे कि आप यस वो है वहाँ पर। ऑल्दो इवन हाफ हार्टेड मेजर में भी रहता है, क्योंकि एक्सपोज तो हो, आपका आधा माइंड इधर चल रहा है, आधा माइंड कहीं और चल रहा है। आप क्लास में तो सर को ऐसे ऐसे कर रहे हो, लेकिन आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है कि मेरे टिफ़िन में क्या है, सुबह मम्मी ने क्या दिया है, मेरे को पेंसिल लेना है दूसरे से, ये बाहर क्यों घूम रहा मेरा फ्रेंड, ये वाली टीचर जो गई है ये तो मुझे जूनियर में पढ़ाती थी। तो जब फर्स्ट टाइम में आपका कंसंट्रेशन वीक हो जाएगा तो सेकंड थर्ड वो काउंटिंग चल रही है और आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ऑल्दो वो गया है, बट क्योंकि आपने उस पर फर्स्ट टाइम ही आपने फोकस अटेंशन कम किया था और आप जानते हो, इसीलिए आप इस चोरी से नहीं बच पाते। किस चोरी से? कंसंट्रेशन की चोरी, फोकस की चोरी, अटेंशन की चोरी, जो किससे करी? तुमने टीचर से करी। इसीलिए आप बैक बेंचर्स बनने की कोशिश करते हो, पीछे बैठे हो, अपना बच के रहो ताकि पूरे साल भर फिर बचते ही रहो, और फिर आपका सब्जेक्ट भी वैसा ही हो जाता है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो उसमें फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन हाई होगा तो आप अपनी मेमोरी पे बिलीव भी करोगे। तो फर्स्ट टाइम से इस पर वर्कआउट करना होना चाहिए। सेकेंडली ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप इस पर विश्वास करें कि जिस पे भी मेरी सेंसरी आपकी एक्सपोज होती है, मैं जिसको भी देखता हूँ, सुनता हूँ, वो मेरी मेमोरी में जाता है, स्टोर हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सेस इट। फॉर दैट यू नीड टू बिलीव योरसेल्फ। तो उसके लिए फर्स्ट स्टेप पे आना पड़ेगा, यानी कि क्लास में आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन हाई करना पड़ेगा। आपको चूज करने पड़ेंगे अपने फ्रेंड्स, कौन आपको आपके कंसंट्रेशन, फोकस पे हेल्प करते हैं, ताकि आपके डिस्टर्ब करते हैं आपको। आप किसी ऐसे के साथ बैठ जाओगे जो डिस्टर्ब है खुद ही, तो वो भी डिस्टर्ब होगा, आप भी डिस्टर्ब होंगे, तो आपका भी मेमोरी फर्स्ट टाइम पे ही नहीं बनेगा, आधा अधूरा, जो कि बन तो रहा है, बट यू नो कि आपको भी पता है कि आपने उतना ध्यान नहीं दिया जितना देना चाहिए था। तो सेकंड टाइम पे होमवर्क करने में भी परेशानी होगी, मज़ा भी नहीं आएगा, और थर्ड टाइम टेस्ट में भी। तो टेस्ट एक्चुअली में हमेशा याद रखना चाहिए, टेस्ट आपकी मेमोरी का होता है, टेस्ट आपके इस बात का होता है कि आपको वो टॉपिक कितना समझ में आया, इसीलिए टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट से डरना भी नहीं चाहिए, एंड मेमोरी पे काम करने की ज़रूरत है वीकली बेसिस पे। सो फॉर दैट आपको क्लास में 100% फोकस होना पड़ेगा, 100% अटेंटिव होना पड़ेगा टू द टीचर। चूज योर फ्रेंड्स वाइसली। आप क्लास के बाहर कैसी भी दोस्ती रखो, खूब मस्ती करो, स्कूल में मस्त रहो, लेकिन क्लास के अंदर आपका फोकस, अटेंशन, कंसंट्रेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, ताकि आप अपनी मेमोरी पे बिलीव कर सको। और जब आप अपनी मेमोरी में बिलीव करोगे तो आसान हो जाएगा आपको अपनी मेमोरी को एक्सेस करना, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा। जब कॉन्फिडेंस हाई होगा तो आपका जो माइंड, आपका जो हेड होगा वो कूल होगा, आप रिलैक्स होंगे,
और आप जितना रिलैक्स होंगे उतना बेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हो, आपका पोटेंशियल आप उतना शो कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी आप शो कर सकते हो और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पा सकते हो। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे शेयर करिए और इस पूरे जो भी सजेशन है उस पर काम करिए। नेक्स्ट सेशन अब शुरू ही होने वाला है और जो भी आपका अब नेक्स्ट एग्ज़ाम है, टेस्ट है, उसके लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।